प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का किया शुभारंभ। कहा, देश में प्राकृतिक गैस उपभोग को बढ़ाने के लिए एक मिशन के तहत काम कर रही है सरकार। पानीपत की जगत गुरु ब्रह्मानंद गौशाला समिति के वार्षिक उत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कहा, बजट में रखेंगे गौशालाओं का विशेष ध्यान। सूरजकुंड में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में लगातार बढ़ रही है पर्यटकों की संख्या। रविवार को 90,000 पर्यटकों ने मेले में की शिरकत। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 7वें दिन 23 स्वर्ण पदकों सहित कुल 53 पदक जीतकर हरियाणा का शानदार प्रदर्शन जारी। अंक तालिका में दूसरे स्थान पर। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने इंडियन ऑयल द्वारा विकसित सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन कुकटॉप मॉडल का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेंगलुरु टेक्नोलॉजी, टैलेंट और इनोवेशन की एनर्जी से भरा शहर है। विश्व में भारत हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी में भारत को एक नई दिशा देगा। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगा। इस दशक के अंत तक हम 5 MMTPA ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसमें भी 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं। भारत अगले 5 वर्षों में ग्रे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन का हिस्सा 25% तक बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री ने 20% एथनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल भी लॉन्च किया। उन्होंने अब 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 84 खुदरा पेट्रोल पंपों पर E20 ईंधन की बिक्री शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन मोबिलिटी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2022 के अंत तक एथनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य निर्धारित किया। हमने इसे 5 महीने पहले हासिल कर लिया। दोपहर बाद लगभग 3:30 बजे मोदी तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेलीकॉप्टर कारखाना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसकी आधारशिला वर्ष 2016 में रखी थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल पानीपत जिले के गांव कुराना की जगत गुरु ब्रह्मानंद गौशाला के वार्षिक उत्सव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ओर कदम उठा रही है। इस बार बजट में गौशालाओं का विशेष ख्याल रखा जाएगा और फंड को बढ़ाया जाएगा। गौवंश के चारे के लिए प्रदेश में हर वर्ष 30 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने श्री जगत गुरु ब्रह्मानंद गौशाला के लिए 21 लाख रुपए का सहयोग देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमें गाय को किसान की आजीविका का साधन बनाना होगा। इसके लिए देसी नस्ल की गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 638 गौशालाओं में 4,49,000 गोवंश हैं। जिस भी रजिस्टर्ड गौशाला को अनुदान की जरूरत है वह अपनी मांग सरल पोर्टल पर डाल सकती है। उन्होंने बताया कि गौशाला जगमग योजना के अंतर्गत प्रदेश में 330 गौशालाओं में सोलर पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं। देसी गायों की नस्ल सुधार के लिए राज्य में 37 करोड़ रुपए, कैथल के क्योड़क, झज्जर के लकड़िया, करनाल में के उचानी और महेंद्रगढ़ में 4 गोवंश संवर्धन एवं अनुसंधान केंद्रों की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री ने गौशाला संचालकों से आह्वान किया कि गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गाय के गोबर और गौमूत्र से गोमूत्र, प्राकृतिक फिनाइल, जैविक खाद, गोबर के बर्तन, प्राकृतिक पेंट, गमला, दिया, धूप, साबुन और अन्य उत्पादों के उत्पादन पर बल दें। सूरजकुंड के अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। रविवार को करीब 90,000 पर्यटकों ने हस्तशिल्प मेले में शिरकत की।
पर्यटकों ने शिल्पकारों व काश्तकारों की कृतियों की खरीदारी के अलावा मेले में लगे फूड कोर्ट में स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। सांस्कृतिक मंडलियों की प्रस्तुतियों पर स्थानीय पर्यटकों के अलावा विदेशी भी तिरकते नजर आए। विदेशी सांस्कृतिक टीमों, युगांडा व अन्य देशों के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से पर्यटकों की खूब तालियां बटोरी। इसी की मिसाल हस्तशिल्प मेले के शुभारंभ से बड़ी चौपाल पर लगातार देखने को मिल रही है। मेले में हरियाणा के सूचना, लोक संपर्क, भाषा व संस्कृति विभाग द्वारा डिजिटल प्रदर्शनी के माध्यम से पर्यटकों को उन्नति व बढ़ते हरियाणा की तस्वीर प्रस्तुत की गई। इसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के साथ साथ जल संरक्षण के लिए उठाए कदमों से भी अवगत करवाया जा रहा है। प्रदर्शनी में अंत्योदय परिवारों को चिरायु हरियाणा योजना के तहत 5 लाख रुपए तक वार्षिक स्वास्थ्य बीमा की सुविधा को भी प्रदर्शित किया गया है। इस प्रदर्शनी में हरियाणा प्रदेश के गठन से लेकर 2021 तक की जीडीपी, प्रत्येक व्यक्ति आय तथा साक्षरता की तुलनात्मक दर को प्रदर्शित किया गया है। सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में लिए गए अनेक फैसले भी प्रदर्शनी में दिखाए गए हैं। इसके अलावा जल संरक्षण को लेकर भी प्रदर्शनी लगाई गई है। इसके तहत तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अब तक 23 स्वर्ण पदकों सहित कुल 56 पदक हासिल किए हैं। इस प्रतियोगिता में प्रदेश से 468 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हरियाणा 7वें दिन 23 स्वर्ण पदकों के साथ खेलो इंडिया मेडल टैली में दूसरे स्थान पर खिसक गया है। वहीं महाराष्ट्र 27 स्वर्ण पदकों के सहित कुल 81 पदक लेकर पहले स्थान पर पहुंच गया। हरियाणा ने अभी तक बॉक्सिंग में 15, एथलेटिक्स में 13, शूटिंग में 9, बैडमिंटन में 4, आर्चरी में 4, साइकिलिंग में 4, जिम्नास्टिक में 3, वॉलीबॉल में 2, योगासन और क्याकिंग व क्नोइंग में 1-1 पदक जीता है। हरियाणा ने अभी तक 23 स्वर्ण, 18 रजत और 15 कांस्य पदक जीते हैं। मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से शुरू हुई खेलो इंडिया प्रतियोगिता 11 फरवरी तक चलेगी। इसमें देश भर से 6000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। चंडीगढ़ में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित किए जा रहे ग्रीन मोबिलिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपो के समापन समारोह में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन ही हमारे भविष्य के वाहन हैं, उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने इलेक्ट्रिक कार, बस, ट्रैक्टर, स्कूटी तथा अन्य वाहनों का निरीक्षण भी किया। इसमें हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के ईवी निर्माताओं, खरीदारों तथा उद्योगपति भाग ले रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि वाहन प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता बन चुका है। इन वाहनों से निकलने वाला धुआं तथा हानिकारक गैसें पर्यावरण को दूषित करती हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन एक अच्छा विकल्प है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार वर्ष 2030 तक सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने की ओर अग्रसर है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष 2023-24 के बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों पर कस्टम ड्यूटी को 21% से घटा 13% कर दिया है। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा ने भी इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को मंजूरी दी है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया है। हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म से मेगा उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए 15 लाख से 20 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी देने का प्रावधान किया है। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव आईपीएस हनीफ कुरैशी ने कहा कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का लागू किया जा रहा है। भारत सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। हरियाणा परिवहन विभाग के अतिरिक्त निदेशक प्रदीप अलावत ने कहा कि हरियाणा सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्षेत्र में इलेक्ट्रिक व्हीकल को शामिल करना शुरू कर दिया है। हरियाणा में बहुत जल्द 550 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज फरीदाबाद के वार्ड नंबर 1 की राजीव कॉलोनी में करीब 1 करोड़ 16 लाख रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। वहीं करीब 1 करोड़ 46 लाख रुपए के अन्य विकास कार्यों के लिए मंजूरी दी। इस मौके पर वार्ड के लोगों ने पगड़ी पहनाकर केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी के बहकावे में न आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जिस दिशा में चल रहा है इसे और आगे बढ़ाने का काम करे। आपकी एक गलती भारत के विकास और वृद्धि में बाधा ला सकती है। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा में कनेक्टिविटी को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही लगातार काम कर रही हैं। फरीदाबाद एक ऐसा शहर है जिसकी रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। 1 करोड़ 16 लाख के आज जिनमें मिनी ट्यूबवेल हैं, पार्कों के सौंदर्यीकरण हैं, रास्ते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। आज उनका शिलान्यास किया है, उनका काम शुरू किया है। और लगभग 1 करोड़ 42 लाख के ऐसे काम हैं जिनका एस्टीमेट पास हो गया है, जिनका टेंडर लगना है। तो बहुत जल्दी उसको आगे फाइल कराकर उनका टेंडर लगवा दिया जाएगा। दूसरी वार्ड नंबर 1 की जो समस्या है
कि एक अपना झाड़ सेतली गांव में ब्राह्मण चौपाल है, बघेल चौपाल है, उसके लिए इन्होंने 20 लाख रुपए की मांग की है कि वहाँ पर उन चौपाल, तो उसके लिए मैंने कहा डी प्लान मार्च में पैसा आएगा, उसमें डी प्लान में दे दी जाएगा। ऐसी फोगाट स्कूल की 2 रास्ते हैं जो अधूरे पहले आधे बना दिए थे हमने डी प्लान से, आधे उनको भी डी प्लान में कराएंगे। इस मौके पर वार्ड नंबर 1 के पार्षद प्रतिनिधि मुकेश डागर ने केंद्रीय मंत्री का करोड़ों रुपए की सौगात देने पर आभार जताते हुए कहा कि वार्ड में लगातार विकास तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा वार्ड बदल रहा है। बेरोजगार युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की ओर से रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है। इसी के चलते भिवानी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें 3 कंपनियों ने वेल्डर, कारपेंटर, टनल फिटर व इलेक्ट्रीशियन का कोर्स पूरा कर चुके बेरोजगार युवाओं के साक्षात्कार लिए और उनका कंपनियों में चयन किया। इस बारे में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिवानी के इंस्ट्रक्टर अमरदीप मालिक ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हर माह 2 बार रोजगार मेलों का आयोजन करवाया जाता है। इसके तहत अब की बार 3 निजी कंपनियों ने रोजगार देने के लिए 28 युवाओं के साक्षात्कार लिए, इनमें से 18 का चयन किया गया है। 2 रोजगार मेले आयोजित करते हैं भिवानी ITI में, जिसमें ताकि भिवानी लोकल में जो रोजगार की कमी है, इसलिए हम बाहर से भी कंपनियां बुलाते हैं, जैसे अजरोता फास्टनर आई हुई है। अगर इनके स्टाइफंड की बात करें तो ये सर एज पर गवर्नमेंट जो अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट को स्टाइफंड दिया जाता है 8,000 रुपये पर मंथ, उसमें इंक्लूड करके दे रहे हैं कुछ 1,500 रुपये ज़्यादा, 9500 रुपये रोहतास फास्टनर की ओर से। जो बंदे हमें चाहिए थे आज, उसमें वेल्डर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर और फिटर के चाहिए थे। टोटल आज 28 कैंडिडेट ने इस रोजगार मेले में भाग लिया है और उसमें से 18 बंदों का चयन हुआ है। वहीं कंपनी की तरफ से पहुंचे कमलजीत सोनी व संदीप कुमार ने बताया कि युवाओं की दक्षता व कौशल को देखते हुए उन्होंने आज अस्थायी तौर पर 18 युवाओं का चयन किया है। इनका कार्य बेहतर पाए जाने पर इन्हें भविष्य में कंपनी पेरोल पर रेगुलर कर स्थायी रोजगार दिया जाएगा। इस दौरान चयनित हुए युवाओं ने बताया कि साक्षात्कार की प्रक्रिया के बाद उनका आज निजी क्षेत्र की कंपनी में चयन हुआ। यह उनके लिए गौरव की बात है कि अब उन्हें अपना प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रोजगार मिल रहा है। यहाँ भिवानी ITI में कंपनी रोजगार के लिए आई हुई थी, उस कंपनी में मेरा इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए चयन हुआ है, जिसके लिए मैं भिवानी ITI का आदर व्यक्त करता हूँ। अभी इलेक्ट्रीशियन का स्टूडेंट हूँ मैं, मेरा ITI में इसमें कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया है। बस ठीक है जी, अच्छा रोजगार मिल जाता है। पलवल में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत आज विधायक दीपक मंगला ने 36 दुकानदारों को मालिकाना हक देते हुए उन्हें रजिस्ट्रियां वितरित की। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जिले के दुकानदारों को मालिकाना हक देकर एक सौगात देने का काम किया है। लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत अगर कोई आवेदक 20 साल से कोई दुकान और मकान लीज पर लिया हुआ है या उसका किराया भर रहे हैं तो उन्हें उसकी प्रॉपर्टी पर स्वामित्व प्रदान किया जाएगा। हमारे 36 दुकानदारों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक आज यहाँ दिया गया है और ये बहुत पुरानी और बहुत बड़ी डिमांड हमारी थी, जिसको हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने इसको अमली जामा पहनाया है। और मैं पलवल क्षेत्र की जनता की तरफ से, हरियाणा के सभी व्यापारियों की तरफ से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का धन्यवाद भी करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं कि इतनी बड़ी सौगात हमारे व्यापारी भाइयों को दी है। वहीं योजना के लाभार्थियों ने बताया कि उनके पास 20 साल से अधिक समय से दुकानें किराए पर थी। सरकार की योजना के अनुसार कलेक्टर रेट जमा करवाकर उन्हें मालिकाना हक मिला है। यह सरकार की सराहनीय योजना है और इसके लिए वे मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। मेरी दुकान फायर स्टेशन के नज़दीक करीब 30 साल से किराए पर चलती आ रही है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी जो जितना पुराना किराएदार है उनके दुकान उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए हम सबसे पहले अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। करीबन जो 185 परिवार इससे अब जुड़े हैं, जिन्हें ये मिली हैं, उससे इतना फ़ायदा होगा
जो है सरकार को भी और हमारे परिवारों को भी कि हमें रोटी रोजी के जो अब लाले नहीं पड़ेंगे। मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत जो 20 साल से ज़्यादा दुकानदारों को मालिकाना हक दिया है, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये योजना उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चलाई है ताकि इसमें गरीबों को मान सम्मान मिला है। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।